Hello students, in today's class we will see some problems related to your uh, applications of Gauss theorem. That is the first applications we have seen, second, third also. Okay, in the previous classes. So we will see some problems. Now for that we will require some formulas, and these are, see, the first one, that is the value of permittivity of the free space is epsilon 0. It is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12, that is कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. यही वैल्यू हम लोग 1/4πε0 इट इज़ इक्वल टू करते हैं तो आपको मिलता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. These are the values, constant values. Okay, whenever you will solve problems, these values you will get, no problems. Now the first one, that is the linear charge density. Now this linear charge density, it is denoted by lambda. Okay, and lambda it is equal to q upon l. Similarly, as it is a linear, so it is divided by l. Now surface charge density, it is denoted by sigma. So sigma it is equal to q upon a, that is the area. And third one, that means we can say from first, second, third, these are the densities formula. So the volume charge density, that is the rho, it is equal to q upon v. Okay, so these are the formulas we will see. Now we will see the first problem. See here, a plane area of 100 centimeter square is placed in uniform electric field of 100 Newton per coulomb, such that the angle between area vector and the electric field is 60 degree. Determine the electric flux over the surface. Okay. Now ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, आई होप दैट यू कैन एबल टू सी. तो ये प्रॉब्लम में आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन टर्म्स. ओके, पूरा प्रॉब्लम हमको पहले तो रीड करना है. रीड करने के बाद में यू हैव टू राइट डाउन द गिवन टर्म्स. सो इन दिस यू कैन से दैट इज़ अ प्लेन एरिया ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया. ठीक है, एरिया बोल रहा है मतलब इट इज़ पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात कर रहा है. सो वी कैन डिनोटेड एज द डी एस. ओके, सो डिनोट किया है हमने डी एस. इट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, कितनी है, 100 न्यूटन पर कूलम. ओके, दैट ऑल्सो वी हैव रिटन. देन such that the angle between the area vector and the electric field, एरिया का और फील्ड के बीच का एंगल कितना बोला है, it is said that the 60 degree. Okay, and determine the electric flux over the surface. Now see here, to find out the flux find करने के लिए we will require the formula, and formula it is equal to phi, it is equal to E ds cos theta. एक पर्टिकुलर एरिया हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, और उस पर्टिकुलर एरिया में हम लोग, जैसे कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 100 दी हुई है. सिंपली दैट इज़ द फॉर्मूला, इट इज़ गिवन. उन दोनों के बीच का एंगल दिया है. ओके, एंड एंगल के लिए कॉस थीटा बोला गया है. तो सारी टर्म्स हमारे पास में प्रेजेंट है, ओनली वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. नाउ बट इट इज़ गिवन दैट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द मीटर स्क्वायर. नाउ हाउ वी विल कन्वर्ट दैट? नाउ सी, इट इज़ अ एग्जाम्पल. सपोज वी नो दैट द 5 सेंटीमीटर है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं. सो वी विल गेट दैट इज़ अ 0.5 मीटर. ओके, सिमिलरली वी नो दैट इट इज़ अ 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर तो क्या होगा, कितना मिलेगा 100 सेंटीमीटर के लिए? सो फॉर दैट वी हैव टू डू सम कन्वर्शन. 100 यू हैव टू राइट डाउन एज इट इज़, बट सेंटीमीटर से मीटर में फॉर द सिंगल कन्वर्शन, सेंटीमीटर टू मीटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, बट इट इज़ द सेंटीमीटर स्क्वायर. सो वन मोर टाइम्स वी विल मल्टीप्लाई विद द, इसको इस 100 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से. ओके, सो नाउ इट इज़ अ, क्या हो गया तुम्हारा,
एक सेंटीमीटर के लिए 1/100 और दूसरे सेंटीमीटर के लिए अगेन 1/100. ओके, तो हमारे पास में क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू 100 इंटू 1/10⁴. ठीक है, अब इसको इक्वल करते हैं तो क्या होगा, 100 इट विल बी एज इट इज़, और ये 10⁴ ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 10⁻⁻⁴. एंड दैट्स वाई इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10⁻² इंटू 10⁻⁻⁴. इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻² एंड दैट इज़ मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब हमारे पास में मिल गया है दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर. ठीक है, फॉर्मूला है फाई इट इज़ इक्वल टू EDS cos थीटा. तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है, 100, वी हैव पुट इट 100 इंटू DS की वैल्यू कितनी हो गई, 10⁻⁻². ओके, नाउ cos थीटा, थीटा इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री और cos 60 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 1/2. ठीक है, नाउ सारी वैल्यूज़ है हमारे पास में, इसको 100 हम लोगों ने कैंसिल कर दिया तो लास्ट में हमको क्या मिल रहा है, दैट इज़ फाई इट इज़ इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 हम लोग डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जाम्पल. वी आर जस्ट सीइंग कुछ एग्जाम्पल्स बेटा सॉल्व वाले हैं, तुम लोग बुक खोल के भी उसको देखो तो आपको समझ में आएगा. मैं फिर भी रिवीजन करके आप लोगों की ले रही है, आप लोग खुद घर में सॉल्व करो. नाउ सॉल्व प्रॉब्लम है. नाउ सी द सेकेंड वन, अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर. A sphere of radius 10 centimeter carries a charge of 1 microcoulomb. Calculate the electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड उसने पॉइंट्स दिए कि ये आपको फाइंड करना है. तो फर्स्ट क्या बोल रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. दूसरा क्या फाइंड करना है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर. एंड थर्ड वन, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर from the center of a sphere. Now this problem it is based you in your first application. जो sphere वाला हम लोगों ने देखा है उसके ऊपर में बेस है. हम लोगों ने वहाँ पे देखा एक hollow sphere या तो एक सर्कल लिया है और उसके बाद में हम लोगों ने इमेजिन किया है दैट इज़ द इमेजिनरी दैट इज़ गॉसियन सरफेस. ओके, नाउ इन दिस ऑल्सो वहाँ हम लोगों ने देखा था कि एक स्फीयर, ओके, एंड हैविंग द रेडियस दैट इज़ द स्मॉल आर. फिर उसके बाद में क्या किए थे हम लोगों ने, गॉसियन सरफेस इमेजिन किए थे और उस सेंटर के साथ में गॉसियन सरफेस के साथ में आपको मिलता है रेडियस दैट इज़ द कैपिटल आर. ओके, दैट एप्लीकेशन यू हैव टू कीप इन द माइंड. ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है. फ्रॉम दिस प्रॉब्लम क्या क्या दिया है, वी हैव टू टेक आउट द गिवन क्वांटिटीज. सो आर इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. मतलब ये क्या हो गया, इंटरनल सर्कल है. सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टेकिंग दैट इज़ कैपिटल आर इट इज़ इक्वल टू, सो इंटरनल स्फीयर. नाउ फॉर दैट इंटरनल स्फीयर रेडियस इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हम लोगों ने उसको डिनोट किया था दैट इज़ इट इज़ डिनोटेड बाय द capital R. So we will say this is your small internal radius that is capital R. ठीक है, और जो बड़ा है हमारा गॉसियन के साथ में दैट इज़ द स्मॉल आर. ठीक है, ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैपिटल आर इट इज़ इक्वल टू दैट इज़ 10 सेंटीमीटर. सो अंदर वाला इंटीरियर, सो दैट वाई आर इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्या दिया है, चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम. ठीक है, सो क्यू इट इज़ इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम. अब माइक्रो है, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द कूलम, सो इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. ठीक है, क्या फाइंड करना है बोलता है, दैट इज़ कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. ई इट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पर कहाँ कहाँ फाइंड करना है, तो उसने 3 पॉइंट्स बताया है कि इस 3 पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर बोलने से क्या हो जाएगा तुम्हारा गॉसियन सरफेस. ओके, क्योंकि हमारा जो मेन सर्कल होता है, हॉलो स्फीयर होता है या तो सर्कल होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है और उसके बाद में गॉसियन सरफेस आता है तो उसका रेडियस डेफिनेटली बड़ा रहेगा. ठीक है,
सो सी हियर वी विल टेक व्हाट इज़ द फॉर्मूला नाउ। हम लोगों ने जब उसका एप्लीकेशन देखे हैं, एप्लीकेशन में हम लोगों ने उसको डिराइव किए थे एंड वी गॉट इट द ई इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमको मिला था। नाउ यहाँ पे आप लोगों को सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। He has given the distance that is the 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब रेडियस कितना हो गया, रेडियस इट इज़ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। नाउ 1/4πε0, पहले इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/4πε0 कितना है, 9 × 10⁻9। ओके, तो वी हैव टू पुट दिस वैल्यू। अब 1/4πε0 की वैल्यू आप लोग यहाँ पे लिखोगे, दैट इज़ 9 × 10⁻9। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने पहले उसके बाद स्टेप्स देखते हैं, पर ये जो है एज इट इज़ लिखा, नो प्रॉब्लम। अब Q की वैल्यू, Q कितना है, 1 माइक्रो कूलम। तो हम लोग उसको सॉल्व किए हैं 1 × 10⁻6। तो वी हैव रिटर्न दैट इज़ द 1 × 10⁻6। नीचे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेंटीमीटर में है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, दैट इज़ 30 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, इट विल बी 0.3। ओके, 0.3 मीटर, बट हियर इट इज़ द स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर पे डालेंगे। अब वी विल पुट द वैल्यू ऑफ 1/4πε0। कितनी वैल्यू है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, दैट इज़ 9 × 10⁻9। तो डायरेक्ट वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दे। उसके बाद में क्या है, 1 × 10⁻6, वो भी वैल्यू हम लोगों ने डाल दिए। नेक्स्ट क्या है, 0.3 स्क्वायर, तो 0.3 स्क्वायर। ओके, तो आई होप दैट कि हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ पुट कर दे, दिस मच यू अंडरस्टैंड। अब हमको सिर्फ इसको सॉल्व करना है मैथमेटिकली, सो यू कैन डू इट दैट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 9 × 10⁻9 × 10⁻6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर है तो 0.3 × 0.3। एक बता रही हूँ, आप लोग देख लो इसको, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 9 है, पर यहाँ पे 3 × 3 तो क्या हो जाएगा 9। अब ये जो होता है, ये हम लोगों ने ये किया, तो इसके साथ में क्या होगा, 10⁻²। ठीक है, तो ये 3 3 ज़ा 9 और इंटू 10⁻², ऊपर का एज इट इज़ है। फिर क्या हो रहा, 9 9 के साथ में कैंसिल हो रहा है। अब सिर्फ पावर्स के टर्म्स बचे हैं, आपको उसको एडजस्ट करना है। 10⁻9 इंटू 10⁻6, ये 10⁻2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 10⁻2। ठीक है, इंटू 10⁻2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर तुम्हारा, नाउ सी हियर, इसको वो 9 और 10⁻6 आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, 10⁻3। ये नीचे का ऊपर गया तो 10⁻3 इंटू 10⁻2 और आंसर मिलेगा ई इट इज़ इक्वल टू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो कुछ नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल, सिर्फ वैल्यूज़ आपको उसमें पुट करना है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फॉर विच रेडियस। तो जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी सर्कल होता है और वो बड़ा होता है, एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट इज़ द 30 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब बोल रहा है वो कि ओरिजिनल जो स्फीयर है, सपोज वहीं पे, मतलब जो पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस इफ़ वी विल कंसीडर एट दिस प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज उसको इमेजिन कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन कि तुम्हारा रेडियस क्या हो जाएगा, सो आर इट इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बट विच आर, नाउ इन दिस केस यू विल टेक दैट इज़ द कैपिटल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेकंड वाला, दैट इज़ ई इट इज़ इक्वल, फॉर्मूला भी नो इंटेंसिटी का, ई इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। So you have to put the values, 1/4πε0 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू 1 × 10⁻6 और ये क्या है, आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब क्या है कि रेडियस कितना, 10 सेंटीमीटर, मीटर में करेंगे तो 0.1, तो इट विल बी 0.1 स्क्वायर। ओके, इसको पूरा आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 9 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वन। नाउ व्हाट इज़ द थर्ड पॉइंट, एट द डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा स्फीयर है, ओके,
जो सर्कल है, स्फीयर है, होलो स्फीयर है, तो एक तो गॉसिशियन सरफेस में बोला, दूसरा क्या बोला उसने, ऑन द ओरिजिनल स्फीयर, और तीसरा एंड थर्ड पॉइंट ही इज सेइंग दैट इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर आप लोगों ने एप्लीकेशन जो पढ़ाई मैंने डेरिवेशन उसको अच्छे से देखा होगा, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इनसाइड द स्फीयर व्हाट विल हैपन, द स्फीयर वी विल गेट इंटेंसिटी इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारा करंट वहाँ पे होता नहीं है, एंड दैट्स वाई व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज़ ई, दैट इज़ द इंटेंसिटी एट द पॉइंट 5, क्योंकि हमारा वो सर्कल ही 10 सेंटीमीटर का है, तो इनसाइड हो गया। सो व्हाट वी विल गेट अवे फ्रॉम द सेंटर है, दैट इज इनसाइड द स्फीयर ई इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। सिंपल रिमेंबर दैट इनसाइड द स्फीयर होता है क्या, ज़ीरो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज़ द सॉल्व प्रॉब्लम ऑल्सो, आप खुद घर में सॉल्व करो इसको। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया है, अ यूनिफॉर्म चार्ज, ओके आई होप दैट यू आर एबल टू सी इट। तो अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अगेन स्फीयर मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर में बेस्ड है, ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर फ्रॉम अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्या फाइंड करना बोलता है, ही सेज दैट फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, ऑन द स्फीयर व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। मतलब एट दिस टाइम फ्लक्स बोलने से यू हैव टू फाइंड आउट दैट इज द फाई। ठीक है, नाउ सी हियर अगेन, जो भी हमेशा प्रॉब्लम होता है वी हैव टू राइट डाउन द गिवन टर्म्स पहले। तो गिवन क्या दिख रहा है, गिवन टर्म्स में यू कैन फाइंड आउट दैट इज द डायमीटर 2.4 मीटर। ठीक है, ही आर सेइंग दैट 2.4 डायमीटर, तो हम लिखा डी इट इज इक्वल टू 2 मीटर 2 रेडियस, ट्वाइस रेडियस, क्योंकि डायमीटर क्या होता है टी, इट इज इक्वल टू ट्वाइस आर। हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में रेडियस की ज़रूरत है, एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग कि इसका हाफ कर दोगे तो यू विल गेट 1.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट ही इज सेइंग दैट इज़ द, क्या दिया है उसने कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, इन दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, एंड सिग्मा इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है। ठीक है, सो हमने सिग्मा की वैल्यू जो गिवन है दैट वी हैव रिटन हियर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज। ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, नाउ इससे रिलेटेड जो फॉर्मूलेज है, तो फॉर्मूला देखो दैट इज सी। जब डेरिवेशन फर्स्ट एप्लीकेशन का मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था बेटा, उस टाइम में आपको बताया था कि पूरा जो हमारा स्फीयर है, उस स्फीयर के ऊपर में सिग्मा इट इज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट द चार्ज इट इज़ इक्वल टू क्यू इट इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब इस पूरे सर्कल के लिए वो बोल रहा है, जो पूरा सर्कमफ्रेंस आता है, एंड दैट्स वाई वी आर टेकिंग दैट इज क्यू इट इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज वी हैव सीन द एक्सप्लेन इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था दैट इज़ द फाई, फाई इट इज़ इक्वल टू गॉस थ्योरम, फाई इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूलेज हैं। नाउ फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में आ गए, ओनली यू हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़। कन्वर्शंस पहले देख लेना कि एक ही इसमें होना चाहिए, तुम्हारा मीटर है तो सारे मीटर्स में दिखना है, SI में दिखना चाहिए, CGS में दिख रहा है तो एक ही कन्वर्शन में होना चाहिए। ओके, नाउ सी हियर व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट इज़ द क्यू। क्यू के लिए फॉर्मूला मैंने अभी बताया कि सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू इट इज़ इक्वल टू सिग्मा की वैल्यू हम लोगों ने देखा अभी फाइंड किया था, तो कितना मिल रहा था हमको, दैट इज सिग्मा इट इज़ इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर -6, बिकॉज इट इज़ गिवन द माइक्रो, माइक्रो हम लोगों ने रिमूव किए तो सिर्फ कूलम में 10 टू द पावर -6, तो हम लोगों ने वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, इनटू नाउ 4 एज इट इज़, पाई की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी 22/7, और ये क्या है आर स्क्वायर, वहाँ पे डायामीटर दिया हुआ था।
ठीक है, कितना दिया था 2.4, उसका हाफ करने पे हमको कितना मिलेगा 1.2। गेटिंग? नाउ ऑल द वैल्यूज़ वी हैव सब्सटीट्यूट हियर। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो आप लोगों का आंसर आना चाहिए 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ओके, सिंपल कैलकुलेशंस है। ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्शंस आप लोगों को मैं बताते जा रही हूँ। सिर्फ कैलकुलेटिंग पोर्शन जो है इतना पूरा वीडियो में नहीं आएगा, तो आप लोग कैलकुलेशन पोर्शन आप लोग सॉल्व करो। गेटिंग? नाउ नेक्स्ट क्या है, फाई फाइंड करना है। तो फाई इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ज़ीरो। वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट एप्लीकेशन में आता है। फर्स्ट एप्लीकेशन में फाई की वैल्यू दैट इज़ रिलेटेड विद द गॉस थ्योरम। सो गॉस थ्योरम इट इज़ इक्वल टू फाई इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। ओके, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। अब Q की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं 1.45 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय क्या है एप्सिलॉन ज़ीरो। एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आप लोगों को। एप्सिलॉन ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। ओके, सो दैट वी हैव पुट हियर। ये पुट करने के बाद में बेटा आप लोग इसको सॉल्व करो, जो नीचे है ऊपर जाएगा, इसको इसके साथ डिवाइड करोगे कितने से जाता है, तो पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको आंसर मिलना चाहिए 1.6 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट। ठीक है, तो ये शायद आपको इसमें मिलेगा नहीं टेक्स्ट बुक में। दिस इज़ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आई हैव टेकन, सो दिस इज़ योर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आई हैव टेकन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग आता है नेक्स्ट रो। नाउ सी क्या है ये, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज। अब लाइन चार्ज, लाइन बोलने से क्या आएगा लीनियर। ठीक है, नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन द सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ लीनियर चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो सिम अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द गिवन टर्म्स। क्या क्या है गिवन टर्म्स में वो फाइंड करना है। सो इट इज़ गिवन दैट क्या दिख रहा फील्ड ई इट इज़ इक्वल टू 9 इंटू 10⁴। ओके, देन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन हम लोगों ने देखा था एक सिलेंडर का बोलो या तो फिर एक स्ट्रेट लाइन। यू कैन सी दैट द सिलेंडर और द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसी के ऊपर में बेस है ये। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो हमने इंटेंसिटी की वैल्यूज़ लिख दी है एंड द रेडियस, तो रेडियस इट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए स्टार्टिंग में बताया मैंने दैट इज़ लैम्बडा इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एल। सो लैम्बडा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूलेज लगेंगे। नाउ क्या फॉर्मूला आएगा दैट इज़ सी। हम लोगों ने फाइंड किया था जब हम लोगों ने सेकेंड एप्लीकेशन डिराइव किया, एट दैट टाइम हमको मिला था दैट इज़ ई इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाय एप्सिलॉन ज़ीरो आर। ओके, सो ये हम लोगों ने सेकेंड एप्लीकेशन में फाइंड किया। इसी का यूज़ हमको प्रॉब्लम में करना है। ठीक है, नाउ सी हियर, नाउ सी ई इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा ट्वाइस बाय एप्सिलॉन ज़ीरो आर। ठीक है, अब बेटा हमको जो इंटेंसिटी के लिए मिलता है फॉर्मूलेज मिलते हैं, तो और वैल्यूज़ जो मिलती है, पर वैल्यू में हमको क्या 1/4 के टर्म में हमेशा मिलती है। 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो इट इज़ इक्वल टू दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो हमको जो इंटेंसिटी है उसको 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो में एडजस्ट करनी है, सो दैट वी कैन एबल टू स्पीडीली वी कैन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन ज़ीरो। वैल्यू हमारे पास में है 9 इंटू 10⁻⁹। यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको 2 पाई।
अब हमको 2 पाई की वैल्यू तो है ही नहीं, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा 1/4 पाई के टर्म में। और इसके लिए एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे तुमको 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, सेम टर्म से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऊपर में ट्वाइस लैम्बडा और नीचे में ट्वाइस इन द ब्रैकेट ट्वाइस पाई एप्सिलॉन 0 और आर तुम्हारा इधर के साइड में ले लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने उसको एडजस्ट करने के बाद में हमको क्या मिलेगा देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 नेक्स्ट ट्वाइस लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर। ओके, ये हमारा इंटेंसिटी के फॉर्म में हमने उसको एडजस्ट कर लिए हैं। नाउ हमको क्या चाहिए है, वी रिक्वायर्ड that is the lambda, okay, that is the linear charge density. Now again we know for the linear charge density, अब हम क्या करेंगे, फॉर दैट हमारे पास में यहाँ पे लैम्बडा है, लैम्बडा इट इज़ नथिंग बट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो मतलब हमको लैम्बडा के फॉर्म में इस इंटेंसिटी को एडजस्ट करना है। तो क्या मिलेगा हमको, लैम्बडा इट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर एंड डिवाइडेड बाय 2 इसके नीचे हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लैम्बडा के टर्म में। अब सारी वैल्यूज़ तुम लोगों को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है। इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोगों ने देखा था कितनी दी है, 9 × 10⁴। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैल्यूज़ हम लोगों ने डाला। ई की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁴, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0। जब ये 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है तो हमको न्यूमरेटर में लिखते हैं हम लोग 9 × 10⁹। पर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय 1। वी हैव टू एज्यूम दैट कि नीचे में 1 है, तो हम लोगों का हमारा ये टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे चले जाएगी। तो दैट्स वाई वी हैव रिटन 9 × 10⁹। तो ई की वैल्यू 9 × 10⁴ और इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएंगी, नीचे गई 9 × 10⁹, ठीक है। अब आर की वैल्यू, एज वी नो दैट आर की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आप लोगों को मिल रहा है, सो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद में आपकी वैल्यू कितनी हो रही है, दैट इज़ द 0.02, ठीक है। जो 2 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करना 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.02, ठीक है। नीचे में 2 एज इट इज़। अब बेटा ये पूरा आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि 9 कैंसिल हो रहा, 10⁴ है, ये नीचे का 10⁹ जो होता है ऊपर जाएगा। फिर ये जो है इसको रिमूव कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 10⁻²। तो सारा मैथमेटिकल टर्म है दैट यू हैव टू एडजस्ट इट। इसको इसके साथ में कैंसिल कर दिए, ये 2 इसके साथ में कैंसिल होता है, जो पावर्स है ऊपर नीचे हो रहे हैं। और ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम लोग 10⁴ × 10⁻² × 10⁻⁹। इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे आप लोग तो आपको आंसर आना चाहिए 10⁻7 कूलम पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, that is lambda, and lambda it is nothing but the linear charge density. Okay, so we have seen the 4th one also. Now we will see the 5th problem, ठीक है। तो 5th problem क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है सबको? So once again, हाँ, see next problem, the length of a straight thin wire is 2 meter, is 2 meter. It is uniformly, बेटा आप लोगों को बुक में भी आप लोगों को प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। तो सॉल्व प्रॉब्लम ही है, वैसे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रही हूँ। इट इज़ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ अ पॉजिटिव चार्ज इज़ 3 माइक्रोकूलम। कैलकुलेट, अब क्या क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द चार्ज डेंसिटी ऑफ द वायर, ठीक है। नेक्स्ट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, कहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो अगेन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू राइट डाउन दैट इज़ द गिवन टर्म। क्या गिवन टर्म दिया है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट वायर, कितना, 2 मीटर। नेक्स्ट चार्ज कितना है, 3 माइक्रोकूलम। सो 3 माइक्रोकूलम मतलब कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁶ कूलम,
ठीक है, क्या फाइंड करना है? लीनियर चार्ज डेंसिटी. फाइंड द कैलकुलेट द दैट इज द चार्ज डेंसिटी. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. ठीक है, मैंने यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यों लगाई? यहाँ पे यू कैन ऑब्जर्व दैट दैट इज़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट. लेंथ बोलने से ही क्या हो जाएगा? लीनियर. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी वी नो दैट द फॉर्मूला लैम्बडा इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एल. ठीक है, अब आपको सिर्फ टर्म्स पुट करने हैं लैम्बडा में. और दूसरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के लिए ई इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा ट्वाइस बाय एप्सिलॉन ज़ीरो एंड आर. ये वैल्यूज़ है. ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दोगे. लैम्बडा इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन एल. इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है और हमने इसको माइक्रो को कूलम में कर दिया, तो कोई कन्वर्शन भी नहीं है. यू हैव टू जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, और वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद में आंसर क्या आना चाहिए? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे हमको लैम्बडा नहीं फाइंड करना है, तो हम लोगों को यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं. यहाँ पे डायरेक्ट क्या आएगा? ई इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 पुट कर दिए. नेक्स्ट डिवाइडेड बाई 2. दिस इज़ अ डिजिट. पाई की वैल्यू हमको मालूम है 3.14. नेक्स्ट क्या है? एप्सिलॉन ज़ीरो. एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू भी मालूम है हम लोगों को 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12. और आर मतलब क्या है? दैट इज़ द डिस्टेंस, रेडियस, एंड दैट्स वाई व्हाट वी विल राइट डाउन दैट इज़ 1.5. यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 मीटर अवे, सो वी हैव रिटन दैट इज़ द 1.5. गेटिंग? ये सारा आप लोग कैलकुलेट करोगे. कैलकुलेट करने के बाद में बेटा आप लोगों को आंसर आना चाहिए ई इट इज़ इक्वल टू 1.798 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ओके, इसको इन्वर्स भी बोलते हैं. तो ये हो गया तुम्हारा 5th वाला. ठीक है, जो कैलकुलेशन पोर्शन है आप लोग घर में सॉल्व करो, एटलीस्ट उतनी प्रैक्टिस होती है. ठीक है, और नेक्स्ट now see what is the next and last one we will see. The charge per unit area of a large flat sheet of the charge is 3 microcoulomb per meter square. Calculate the electric field intensity at a point just near the surface of the sheet measured from its midpoint. So it is based on the third application. ठीक है, ये आपके थर्ड एप्लीकेशन से रिलेटेड आएगा. नाउ सी दैट इज़ गिवन टर्म यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है चार्ज डेंसिटी. मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे तुम्हारा? दैट इज़ सिग्मा. सो हाउ वी विल से दैट इट इज़ बेस्ड ऑन द थर्ड एप्लीकेशन? बिकॉज इन दिस ही इज सेइंग दैट दैट इज़ द प्लेन शीट. ओके, फ्लैट शीट. और हम लोगों ने देखा डेरिवेशन में क्या आप लोगों ने कि एक शीट होती है जिसके बिल्कुल हम लोगों ने इंटेंसिटी फाइंड किया था. दोनों तरफ में हमारा एक रेडियस पर्टिकुलर फाइंड था. तो आप लोगों ने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपके ध्यान में आ गया कि एक हमारे पास में फील्ड होती है, शीट होती. ठीक है, तो उसी से लेके तो रो इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए. ठीक है, प्लेन शीट है, एरिया दिया है, तो रो इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए. पूरा सॉल्व करने के बाद में हम लोगों ने उसका डेरिवेशन फाइंड किया था. दैट इज़ ई इट इज़ इक्वल टू रो पूरी हम लोगों ने डेरिवेशन देखने के बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ट्वाइस ई ए इट इज़ इक्वल टू दिस इज कॉल्ड एज दैट इज़ सिग्मा. ओके, पहले भी हम लोगों ने सरफेस चार्ज डेंसिटी में भी देखा है दैट इज़ द सिग्मा. यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है सिग्मा. सो इट इज़ अ सिग्मा इट इज़ इक्वल ट्वाइस ई ए इट इज़ इक्वल टू सिग्मा. एडजस्टमेंट है, आप लोग देख सकते हैं. दैट इज़ सिग्मा ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो. और फिर ई फाइंड करना है तो ई इट इज़ इक्वल टू दैट इज़ द सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो. ओके, दिस इज़ फार्मूला एंड दिस फार्मूला वी हैव टू यूज़ हियर. यहाँ पे आपको उसी को यूज़ करना है. तो आप लोग देख सकते हैं. सो आई होप दैट यू आर एबल टू सी. तो ये सबसे पहले हमको क्या करना है? वी हैव टू राइट डाउन द गिवन टर्म्स. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी. सो फॉर दैट यू हैव टू राइट डाउन दैट इज़ द सिग्मा इट इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन ए. सिग्मा की वैल्यू दिया है 3
माइक्रो कूलम, उसको हमने कूलम में कन्वर्ट किया 3 इंटू 10⁻⁶. इंटेंसिटी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बट वी नो दैट द फॉर्मूला E इट इज़ इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो. ओके, सारी वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ पुट करना है. सिग्मा की वैल्यू उसने दिया है कितना, 3 इंटू 10⁻⁶. ठीक है, और उसके बाद में ट्वाइस एप्सिलॉन ज़ीरो की वैल्यू हमको मालूम है 8.85 आता है इंटू 10⁻⁻, मतलब सारी वैल्यूज़ आप लोगों को यहाँ से प्रॉब्लम से निकाल लिए हैं. फॉर्मूला है, कन्वर्शंस देख लिए, एंड यू हैव टू सब्सटीट्यूट. और सब्सटीट्यूट करने के बाद में यू हैव टू सॉल्व इट, और सॉल्व करने के बाद में बेटा आपका आंसर आना चाहिए 1.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम. Okay, so in this way near about we have completed all 6 problems.